नमस्ते। चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, आपके लिए क्या चल रहा है। एक रिकंसिलिएशन के बारे में चेक करेंगे। तो पहले आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, हैंगमैन। देखिए कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसे उल्टे लटके हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और आपको मजबूर कर रहे हैं सोचने के लिए कि ये क्या चल रहा है। पर इसके बावजूद भी एक क्यूरोसिटी आपकी तरफ अभी भी है इस इंसान के मन में। अम, आपकी तरफ एक मूवमेंट की एनर्जी भी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे कनेक्शन इनके लिए खत्म नहीं हुआ है। एक्साइटमेंट आपको सोच के या इस कनेक्शन को सोच के अभी भी इनके अंदर जिंदा है और ये देखना चाहते हैं कि ये कनेक्शन अभी भी इसमें कोई पॉसिबिलिटी बची है कि नहीं। थोड़ा धीरे आ रहे हैं क्योंकि ये जो है ना, ये जोकर है सर्कस के, तो ये लकड़ियों के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली मूवमेंट स्लो हो गया है इनका। पेजेस की एनर्जी इनिशियल स्टेजेस की एनर्जी होती है, तो ये सीधा एक्शन लेते हुए नजर नहीं आती है मुझे ये एनर्जी। ये ज्यादा उस स्टेज में है जहाँ पे इंसान सोच रहा है शायद मुझे कुछ करना चाहिए, शायद मुझे कुछ बात करनी चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। इसलिए ये क्रचेस से लेके इन पे धीरे धीरे चलते हुए चले आ रहे हैं। सो देखिए इनके अंदर आपको लेके मूवमेंट शुरू हो चुकी है, क्यूरोसिटी है, इनिशिएटिव की एक चिंगारी इनके अंदर भड़क रही है टाइप्स। लेकिन थोड़ा सा फिर भी ऑब्जर्व करके समझने की कोशिश, सोच समझ के उसी में लगे हुए हैं अभी। अ, देखते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है। आप दोनों के कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है। द एम्प्रेस, ओवरऑल एनर्जी, टू ऑफ कप्स। देखिए आप दोनों के कनेक्शन की एनर्जी, चाहे चीजें रुकी हुई भी हो, जो प्यार है, जो आपस में एक अफेक्शन है, केयर है एक दूसरे की, वो अभी भी है। अम, ये कनेक्शन किसी खत्म हुई कहानी जैसा तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। हो सकता है कि स्टैग्नेंट है चीजें, जो आपको फील करा रहा हो कि चीजें खत्म हो गई हैं। एम्प्रेस यहाँ पे बोलती है कि इस कनेक्शन में अभी भी वार्मथ है, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए इस वक्त आप दोनों साथ हो ना हो, पर ये कनेक्शन की फाउंडेशन सिर्फ अट्रैक्शन पे बेस्ड नहीं है। यहाँ इमोशनल कंफर्ट था, एक दूसरे को समझने की कोशिश थी, एक ऐसा बॉन्ड था जो आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। और आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक सिर्फ लस्टफुल वे में नहीं है, ये एक सोल लेवल का जैसे अट्रैक्शन है। टू ऑफ कप्स, ये हम ऑनेस्ट करंटली हम रिकंसिलिएशन की रीडिंग करें, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो रिकंसिलिएशन की तरफ पॉइंट करती है। ये म्यूचुअल कनेक्शन की बात करता है, सिर्फ एक तरफ की फीलिंग्स की नहीं। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अम, चाहे एनर्जेटिक लेवल पे ही आप दोनों कम्युनिकेट कर रहे हो। सी यहाँ पे डिस्कनेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, इमोशनल डिस्कनेक्ट नहीं है। हो सकता है कि आप लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंस होगा, बट यहाँ पे अगर ठीक तरीके से कम्युनिकेशन किया जाए तो ये कनेक्शन वीक बिल्कुल नहीं है, ये कनेक्शन पॉज्ड है। और शायद दोनों एंड से ही पॉज्ड है, बट यहाँ पे एंडिंग वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं है। आप दोनों का एक तरफ, एक दूसरे की तरफ पे एनर्जेटिक लेवल पे वार्मथ बिल्कुल है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कि दिल से ये आपके लिए क्या फील करते हैं। द स्टार, ओवरऑल एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पहले एम्प्रेस आया था, अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। देखिए स्टार है जहाँ पे एक तो ये आपको देखते हैं एक ऐसे इंसान की तरह जो अ, हमेशा इनकी इनकी जिंदगी में होप लेके आता है। अ, इस कनेक्शन को, अगेन ये सारी एनर्जीज पॉइंट कर रही हैं कि इस इंसान ने इस कनेक्शन को पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। कहीं ना कहीं आप इनकी जिंदगी में हीलिंग एनर्जी भी लेके आते हैं, बैलेंस लेके आते हैं। यहाँ पे इतना सारा वाटर एलिमेंट है, तो कहीं इमोशनल बैलेंस इनका आपके साथ कनेक्टेड है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आप इनकी नज़रों में कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रेजेंस, ये सब आज भी इन्हें अट्रैक्ट करता है। देखिए दुनिया में होते तो हजारों लोग हैं, पर जिस इंसान के दिल से आपके दिल के तार मिलते हैं, वो इंसान आपको अलग ही लगता है।
उस तरह की एनर्जी ये आपके साथ फील करते हैं। तो आप हो सकता है और 50 लोगों को ना भी पसंद हो, पर इनके लिए आप मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक आप स्टैंड आउट करते हैं। सो कोई फर्क नहीं पड़ता किसको आप कैसे लगते हैं, पर इस इंसान के लिए आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। देखिए, हो सकता है आपको खुद को इसका एहसास ना हो, लेकिन ये पर्सन आपको काफी हाई रिगार्ड में एक काफी रिस्पेक्ट है जैसे इस इंसान के मन में आपके लिए। तो इनकी फीलिंग्स काफी पॉजिटिव है यहाँ पे, होप है, एडमिरेशन है, अट्रैक्शन है, दिल के किसी कोने में ये कनेक्शन अभी भी एक स्पेशल जगह रखता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इमोशनली डिस्कनेक्टेड। अगेन, मुझे बार बार एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनफैक्ट दिख रहा है। कौन सी बात है जो ये महसूस कर रहे हैं लेकिन आपसे कह नहीं पा रहे हैं इस समय? क्या छुपा है इनके दिल में? 6 of Wands, ओवरऑल एनर्जी 7 of Pentacles। अगेन देखिए, 6 of Wands है जहाँ पे हम किसी को एडमायर करते हैं, हम किसी को अट्रैक्शन भी होती है इस कार्ड से। सबसे पहले तो ये बेसिकली बताता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि एक दिन जब आपके सामने आए तो सर झुकाकर नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ आए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने शायद ऐसी कुछ हरकतें की हों कि आपके सामने सर उठा के चल नहीं पा रहे हैं। तो इन्हें लगता है कि जब तक ये अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक नहीं कर लेते तब तक आपके पास वापस बात करना या रिकन्सिलिएशन के बारे में आगे बढ़ना वो एक अधूरी सी चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ईगो से ज्यादा मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी लग रही है। ये चाहते हैं कि अगर दोबारा आपकी लाइफ में वापस आए तो ऐसे इंसान बन के आए जिसको देखकर आप ऐसा ना सोचें कि ये क्या ही है टाइप्स। 7 of Pentacles है जहाँ पे ये प्रोसेस इनके अंदर काफी टाइम से शायद चल रहा है। ये जल्दी में डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। ये देख रहे हैं कि अभी इन्वेस्ट किया है मैंने, बीज बोया है, अब प्लांट धीरे धीरे बड़ा होगा, पेड़ बनेगा। सो जो हिडन इमोशन यहाँ पे है वो सिर्फ आई मिस यू वाले नहीं है, वो आई वॉन्ट टू बी वर्दी ऑफ दिस कनेक्शन, मैं इस लायक बनना चाहता हूँ, इस कनेक्शन के तुम्हारे लायक बनना चाहता हूँ, उस टाइप की एनर्जी है। ये पर्सन चाहते हैं कि अगर रिकन्सिलिएशन हो तो इस बार उसका फाउंडेशन मजबूत हो, उसी तरह के साइकिल्स रिपीट ना किए जाएं। चलिए देखते हैं कि अगर ये फीलिंग्स हैं, कनेक्शन भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो रिकन्सिलिएशन को इस बार सबसे ज्यादा क्या ब्लॉक कर रहा है? इस समय क्या ब्लॉक कर रहा है? 2 of Pentacles, ओवरऑल एनर्जी, Knight of Swords। ये तोल मोल के बोल कर रहे हैं यहाँ पे। अपनी यू नो डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखिए, ये कोई चीज़ों को, अपनी लाइफ को, इमोशंस को, शायद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी प्रायोरिटीज इनकी कोई हो सकती हैं जो इनको जगल करनी पड़ रही हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, पर एक्शन की एनर्जी डेफिनेटली है नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ। सो मेंटली ये कई बार शायद अपने आप से ये कॉन्वर्जेशन कर चुके हैं, शायद मैसेज लिखा हो, डिलीट किया हो, या सिर्फ दिमाग में ही सोचा हो कि अगर बात हुई तो क्या कहेंगे। इनके थॉट्स बहुत एक्टिव हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल जो ब्लॉक कर रहा है वो प्यार की कमी नहीं है, वो क्लैरिटी की कमी है, जहाँ पे ये चीज़ों को डिसाइसिव एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके, तो अगर रिकन्सिलिएशन होता है तो ये रिकन्सिलिएशन कब तक हो सकता है? 10 of Pentacles, 4 of Cups, King of Swords, ओवरऑल एनर्जी है 7 of Cups। जब तक ये अपना कंफ्यूजन क्लियर करके क्लैरिटी वाली स्पेस में नहीं आएंगे तब तक कैसे ही रिकन्सिलिएशन होगा? मतलब यहाँ पे इसमें तो इसकी दाढ़ी भी बढ़ गई है इतनी ज्यादा, इतना वेट नहीं करना चाहिए। देखिए, टाइम लाइन इमीडिएट नहीं लग रही है मुझे यहाँ पे।
ये वो एनर्जी नहीं है कि कल ही मैसेज आ जाए, यहाँ मैच्योरिटी चाहिए फाइनल डिसीजन पे पहुंचने के लिए। फोर ऑफ कप्स है कि इमोशनल डीले है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि ये इमोशनली खुश हैं, पर ये कई बार ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के सामने अपॉर्चुनिटी है, बट ये मतलब अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से बस बैठे रहते हैं और खड़े खड़े अपनी बालकनी से कप्स गिरा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ के अंदर जाएं, बाहर दरवाजे से निकलें, फ़ोन उठाएं, कुछ काम करें उससे आगे लेके। देखिए, जब एक्शंस आएगा तो वो इमोशनली इम्पल्सिव होके एक्शन नहीं लेंगे, एक थॉट आउट प्रोसेस के बाद एक्शन होगा, वो किंग ऑफ सॉर्ड्स कहता है। सेवन ऑफ कप्स है जहाँ पे दिमाग में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज चल रही हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं जिनको इनको लगता है कि देखने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी मुझे 6 से 10 हफ्तों के बीच में लग रही है यहाँ पे। तो रिकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, लेकिन ये पेशेंस मांग रही है यहाँ पे। 11-11 है मेरी घड़ी में। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस समय। 4 of Swords, Knight of Wands, एम्प्रेस, ओवरऑल एनर्जी हाई प्रीस्टेस। देखिए, आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बोल रही है आपको क्या करने की जरूरत है। आप उस गट फीलिंग को निग्लेक्ट मत करिए, पीछे मत छोड़ दीजिए। आपको किसी तरह की हीलिंग की जरूरत है। साइलेंस को प्रॉब्लम मत समझिए, साइलेंस को ये मत समझिए कि चीजें खत्म हो गई हैं, ये एक ब्रेक है यहाँ पे। रुकावट का मतलब रिजेक्शन नहीं है। देखिए, कभी कभी जिंदगी हमें इसलिए रोक देती है ताकि हम भागते भागते अपनी ही आवाज तो सुन नहीं सकते। तो जब आप बैठते हैं शांति से, तो हम अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं, वही हाई प्रीस्टेस कह रही है। तो एक तो आपको अपनी सोच समझ के क्या आगे करना है, और अगर आप एक हर्ट एनर्जी में है, अगर इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है अपने एक्शंस, इनएक्शंस, वर्ड्स जो भी है उससे, तो कहीं कुछ हीलिंग की जरूरत है। तो थोड़ा सा टाइम अपने आप को दीजिए। अम, अगर आप रोज सोच रहे हैं कि मैसेज कब आएगा, कॉल कब आएगा, रिकंसिलिएशन कब होगा, तो आप सारी एनर्जी उस चीज में लगा रहे हैं जो इस वक्त आपके कंट्रोल में नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली कहता है कि अपनी जिंदगी को सिर्फ वेट करते हुए मत जिए। अपनी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट, कोई यू नो एंथुजियाज्म, कोई नई चीज वापस लेके आए, दोस्तों से मिलिए, अपने गोल्स पे काम करिए। क्योंकि जब आप पूरी जिंदगी अपनी एक किसी पर्सन के रिप्लाई के आसपास घुमाना शुरू कर देते हैं, तो आप खुद से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। इस पर्सन को मालूम है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपको किस तरह से हर्ट किया है, तो इनको उन चीजों को ठीक करने दीजिए। पर उस दौरान अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहिए। एम्प्रेस आपको याद दिलाती है कि आपको किसी के चूज करने से वैल्यू नहीं बढ़ती है या घटती है। आपकी आपकी वैल्यू पहले से ही है, रिकंसिलिएशन हो या ना हो, आपकी वर्थ उस डिसीजन से कभी भी उस पर डिपेंडेंट नहीं है। सो ये बेसिकली आपको कह रहा है कि प्यार का मतलब सिर्फ किसी एक इंसान का वापस आपकी तरफ आना नहीं होता है। कभी कभी प्यार का मतलब इतना स्ट्रांग बनना होता है कि अगर वो वापस आए तो आपको खुशी मिल सके उसके साथ, और अगर ना आए तो भी आपकी मुस्कुराहट कम ना हो। आई होप इससे आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।